वेलकम टू ICA टेली अकेडमी। आज के सेशन में मैं आपको परचेज साइकिल के कुछ नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि यदि कोई ऑर्डर हम प्लेस करते हैं तो उसके लिए एंट्री हमको करना पड़ता है परचेज ऑर्डर में, और यदि हम ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स रिसीव करते हैं वो भी विदाउट बिल, डैट मीन्स विथ चालान, यानी ऑर्डर के अगेंस्ट में यदि हम चालान पे माल लेते हैं तो उसका एंट्री हम करते हैं रिसिप्ट नोट में। ठीक, इससे क्या हुआ आप देख सकते हैं। एक्चुअली मेरा ऑर्डर 10 पीस UPS का था और 8 पीस रैम का था, जिसके अगेंस्ट में मैंने माल प्राप्त किया 8 पीस UPS और 8 पीस रैम, यानी 8 पीस UPS अभी भी मेरा पेंडिंग है। और कभी भी इसके लिए आप रिपोर्ट देखना चाहेंगे कि मेरा ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट कितना है, तो उसके लिए जाएंगे डिस्प्ले, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपको मिलेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑल ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है कि 2 UPS आपका अभी भी पेंडिंग है। चूँकि गुड्स प्राप्त हो गया है अगेंस्ट ऑर्डर, वो भी विदाउट बिल। यदि हम देखना चाहें परचेज बिल पेंडिंग तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये कह रहा है कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, यानी आपने माल तो प्राप्त कर लिया है लेकिन आपको बिल नहीं मिला है। अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि माल आने के बाद 1 पीस रैम किसी कारण से वापस हो गया, वापस करना पड़ा। हो सकता है कि वो रैम सही नहीं था, मैं भी किसी काउ से, किसी रीजन से रैम को वापस करना पड़ा। तो अब जो मेरा रैम आया है अब तक वो विदाउट बिल है, बिल के साथ नहीं आया है, बिलिंग अभी नहीं हुआ है। तो बिल बनने के पहले ही यदि माल को वापस करना पड़े तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं रिजेक्शन आउट में। ठीक, मेरा प्रश्न क्या है कि 1 पीस रैम पार्टी को वापस किया गया, वो भी बिल बनने के पहले, अभी बिलिंग नहीं हुआ है। जब कभी आप बिल बनने के पहले ही गुड्स को वापस करते हैं तो कहाँ बनाएंगे, रिजेक्शन आउट। और ये आपको देखिए आप कहाँ मिलेगा, अदर वोचर में। यहाँ पे आप सो इनएक्टिव में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रिजेक्शन आउट। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन आउट है। जैसे लेंगे रिजेक्शन आउट, इंटर मारे, एक्टिव कर दिए। ठीक, अब यहाँ पूछा किसको वापस किए, यहाँ लेंगे पार्टी का नाम। पार्टी मेरा कौन है, गगन ट्रेडर्स, इंटर मारे। अब नीचे आपसे पूछ रहा है आइटम का नाम, किस आइटम को वापस किया आप। तो मेरा आइटम का नाम क्या था, रैम। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि इसके पहले जो माल आया था मेरा चालान के अगेंस्ट में माल आया था, तो जिस चालान पे माल आया था हम उसी चालान के अगेंस्ट में माल को वापस कर देंगे। कितना पीस, तो यहाँ पे डाल दिए 1 पीस। आपका 1 पीस माल वापस हो गया, एक्सेप्ट कर लिए। अब यदि आप माल वापसी के बाद यदि आप रिपोर्ट देखना चाहेंगे, चाहे वो ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट हो या बिल पेंडिंग रिपोर्ट हो, दोनों आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। कैसे जाएंगे, डिस्प्ले, फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है आपका जो ऑर्डर है वो 10 पीस में से 2 ही पेंडिंग है, UPS जो ऑलरेडी माल कम आया था, और रैम आपको दिखा रहा है नीचे में। 1 मिनट, मिस्टेक हो गया आपसे, देखते हैं एक बार। रिजेक्शन आउट में गए, एक्चुअली मैंने वापस गलती से कितना कर दिया था, 8, इसलिए क्या दिखा रहा था वहाँ पे 8 पेंडिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1, चूँकि मेरा माल जो वापस हुआ है वो 1 पीस ही हुआ है, यहाँ पे 1 कर दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ बता रहा है कि आपका 1 पीस रैम ऑलरेडी पेंडिंग है। अब इमेजिन कीजिए सारे माल का बिल आ गया आपको नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको सारे माल का क्या आ गया, बिल। तो जब भी माल का बिल प्राप्त करेंगे, गुड्स रिसीव्ड, सॉरी द इनवॉइस रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स, जो आपने माल लिया है यदि उसका बिलिंग हो गया, बिल प्राप्त किए, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, परचेज में। यहाँ देखिए परचेज आपको मिलेगा, या नहीं तो कभी भी परचेज के लिए आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं।
आ गया परचेज। इसमें सबसे पहले आपको क्या देना है, ऊपर में सप्लायर इनवॉइस नंबर, कि पार्टी जो आपको बिल भेजा है उसका बिल नंबर क्या है। तो मान लीजिए मैंने बिल नंबर दिया INV/001 बिल नंबर है, INV/001। अब क्या पूछा यहाँ पे, पार्टी का नाम, यानी जिस पार्टी से आपको बिल आया है। तो पार्टी कौन था मेरा, गगन ट्रेडर्स। अब देखिए, यदि बिलिंग गुड्स के साथ हो रहा हो, यानी आपके पास गुड्स और बिल एक साथ आया हो, तो फिर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। बट अभी जो मेरे पास बिलिंग हुआ है किसके अगेंस्ट में, चालान के अगेंस्ट में। ऑलरेडी मेरे पास पहले चालान पे माल आ चुका है और उसी गुड्स का आज बिलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा चालान नंबर, उस चालान नंबर पे जैसे इंटर मारेंगे, एक्सेप्ट किए, तो आप देख सकते हैं उस चालान पे जो भी इंफॉर्मेशन पेंडिंग था ऑटोमेटिक कॉपी कर लिया। जैसे इंटर मारे इसमें यूपीएस पे, फिर यहाँ पे पूछा आपसे ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर क्या हुआ, यदि माल आपका पहले आ गया, बिल बाद में आ रहा हो, डैट मीन्स माल आ रहा है बिल नहीं आ रहा है, या कहें तो बिल आ रहा है माल नहीं आ रहा है, तो दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक नंबर यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग नंबर। और चालान नंबर को ही ट्रैकिंग नंबर में हम लोग डालते हैं। तो एक्चुअली ऑलरेडी मेरे पास क्या कंडीशन है कि माल ऑलरेडी पहले आ चुका है जिसका बिलिंग हो रहा है, यहाँ पे चालान नंबर पे इंटर मार देंगे, एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट फिर चालान नंबर इंटर मारे, एक्सेप्ट। अब आपसे यहाँ पे लास्ट में पूछेगा बिल का ब्यौरा। यदि गगन को आप पहले एडवांस दे चुके हैं तो उस केस में आप अगेंस्ट रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन यदि गगन को किसी प्रकार का कोई एडवांस पेमेंट नहीं हुआ इस बिल के लिए, तो लास्टली आपका क्या हुआ, एक फ्रेश बिल हुआ, और फ्रेश बिल के लिए आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है। यदि कोई उधार का समय दिया गया, क्रेडिट डेज, क्रेडिट पीरियड, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज कीजिए 7 डेज का हमको समय दिया गया, डैट मीन्स आपका बिलिंग कब हो रहा है, ऑन 3rd में। 7 डेज में आपको पेमेंट करना है, डैट मीन्स अप टू 10th में यू हैव टू पे, डैट मीन्स 10 मई तक आपको पार्टी को भुगतान करना है, और एक्सेप्ट कर लिए। आफ्टर बिलिंग आप जब कभी भी रिपोर्ट देखने जाएंगे कि देखें परचेज बिल पेंडिंग क्या शो कर रहा है, तो डिस्प्ले, फिर कहाँ गए थे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन परचेज बिल पेंडिंग। अब देखिए किसी प्रकार का कोई परचेज बिल पेंडिंग शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी बिलिंग था पेंडिंग वो ऑलरेडी बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट आते हैं। अब सोचिए बिल बनने के बाद आफ्टर बिलिंग एक पीस यूपीएस हमको वापस करना पड़ गया। इमेजिन कीजिए कि जब बिलिंग हो गया, अब बिल बनने के बाद यदि एक पीस यूपीएस वापस करना पड़ जाए, तब आपको वोचर में जाके डेबिट नोट में बनाना पड़ेगा। कहाँ बनेगा, डेबिट नोट में गए, अदर वोचर, और यहाँ आपको मिलेगा डेबिट नोट, इंटर मारे, ठीक। यानी गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक रिजेक्शन आउट और दूसरा डेबिट नोट। यदि बिलिंग के पहले ही माल वापस कर रहे हैं तो आप रिजेक्शन आउट में कर सकते हैं, बट यदि आफ्टर बिलिंग माल वापस करना पड़ जाए तो हम लोग कहाँ करेंगे, डेबिट नोट में। सेम केस, सपोज कीजिए 5 मई को हम वापस कर रहे हैं, सबसे पहले क्या पूछा, नेम ऑफ पार्टी जिसको वापस कर रहे हैं, गगन ट्रेडर्स, एक्सेप्ट किए। यहाँ पे परचेज अकाउंट्स, फिर पूछा आइटम का नाम, कौन सा आइटम वापस कर रहे हैं, अभी हमने कौन सा किया, यूपीएस। अब देखिए चूंकि इसका बिलिंग हो चुका है, किसी कोई चालान से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई चालान नंबर नहीं लेना है, नॉट एप्लीकेबल, क्वांटिटी 1 पीस दिए और जिस रेट में माल आया था लास्ट में। अब देखिए बिल ऑलरेडी बन चुका था, अभी माल वापस कर रहे हैं, तो जितने का बिल था, बिल वैल्यू, उसी में क्या होगा, ये 3000 एडजस्ट होगा, तो यहाँ पे लेना है हमको अगेंस्ट रेफरेंस, और एक्सेप्ट कर लिया। अब यदि कभी आपको अकाउंट्स देखना हो, किसका, गगन ट्रेडर्स का, कि अकाउंट्स क्या रिपोर्ट कर रहा है, तो कभी भी किसी लेजर रिपोर्ट चेक करना हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर कहाँ जाएंगे, अकाउंट बुक्स,
एंड लेजर, जिनका रिपोर्ट देखना है गगन ट्रेडर्स। देखिए गगन ट्रेडर्स क्या कर रहा है कि ऑलरेडी आपने 26,500 माल परचेज किया था, जिसमें से 2000 का माल लेस हुआ, लास्टली आपको 24,500 आपका लायबिलिटी बनता है अभी, यानी 24,500 आपको पे करना है। अब इमेजिन कीजिए कि 10 मई को कंपनी ने गगन ट्रेडर्स को 24,000 पेमेंट किया, वो भी पूर्ण भुगतान के रूप में। अभी मैंने देखा क्या था कि अकाउंटिंग रिपोर्ट, यानी गगन का अकाउंट्स रिपोर्ट क्या कर रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे गए थे हम लोग? डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर। किनका रिपोर्ट देखना है? गगन ट्रेडर्स। ओके, तो आप यहां पे गगन के अकाउंट चेक कर सकते हैं। आपका बिलिंग कितने का था? 26,500। रिटर्न कितना हुआ? 2,000। लास्टली बैलेंस क्या बता रहा है? 24,500। यानी आपको 24,500 पे करना है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी ने गगन को 24,000 का चेक दिया गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब इसका एंट्री हमको बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। वोचर पेमेंट के लिए हम कहां जाएंगे? पहले पेमेंट, लास्टली आपको डेट देना है ऑन 10 मई, डेट ऑफ पेमेंट। अब आप चाहें तो सिंगल मोड भी बना सकते हैं या डबल मोड में भी बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए हमको डबल मोड में बनाना है, डेबिट क्रेडिट मोड में। तो कहां जाएंगे? चेंज मोड, डबल एंट्री सिस्टम। यदि आपको लगता है कि नहीं सिंगल मोड में ही बनाना है तो चेंज मोड और सिंगल मोड, यानी आप अपने चॉइस के हिसाब से एंट्री पास कर सकते हैं, आपको जिसमें इजी लगे, डबल मोड या सिंगल मोड। तभी हम डबल मोड में बना रहे हैं। आप देख सकते हैं डबल मोड में यहाँ क्या दिखा रहा है? बाय एंड टू दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बाय एंड टू। यदि इमेजिन कीजिए हम चाहते हैं कि बाय टू की जगह CRDR शो करे, तो उसके लिए भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर क्या होगा? F12 मारे और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। इसको यस कर दिए। अब देखिए वहाँ पे जहाँ पे बाय दिख रहा था वहाँ क्या दिख रहा है? डेबिट। तो गगन को हम दे रहे हैं, पूर्ण भुगतान कर रहे हैं। गगन ट्रेडर्स डेबिट, इसका कितना बैलेंस दिखा रहा है? 24,500। यहाँ डाल दिए 24,500 अगेंस्ट रेफरेंस क्रेडिट, बैंक का नाम। तो जो भी आपका बैंक का खाता बना होगा, आप यहाँ पे एक बैंक खाता बना के आप दिखा सकते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट्स में पैसा जमा है। कितना दिया मैंने चेक? 24,000। तो फिर आपसे लास्ट में पूछेगा कि रेस्ट अमाउंट कहाँ जाएगा। ये आपके लिए क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसका ग्रुप हो गया आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम। ठीक, और इस तरह आप पूर्ण भुगतान जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का एंट्री आप पास कर सकते हैं। ओके, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।